नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 13 नवंबर की स्पीड न्यूज़। कोडंगल के साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन्हें हैदराबाद के बंजारा हिल्स में केबीआर पार्क के करीब सुबह वॉकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नरेंद्र रेड्डी को विकाराबाद के जिले कलेक्टर पर हमले की साजिश में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। विकाराबाद जिले के डिडियाला मंडल के लिगाचल्ला गाँव में पीर को कलेक्टर और दीगर अहदेदारों पर हमले के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव से मुताल्लिक सनसनीखेज तबसरा किया है। चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केटीआर रेस इस काम से बचने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। गवर्नर से इजाज़त मिलते ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर की जानिब से इजाज़त में रुकावट के मकसद से केटीआर दिल्ली के दौरे पर हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कैदीन से केटीआर की मुलाकात से बीजेपी और बीआरएस के दरमियान छुपा हुआ रिश्ता सामने आ चुका है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर तेलंगाना के साबिक वज़ीर के टी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी महाराष्ट्र के अवाम को अधूरे वादों से गुमराह कर रहे हैं। के टी रामाराव ने आज कौमी राजधानी में नामानिगारों को बताया कि तेलंगाना में रियासती हुकूमत के 300 करोड़ रुपए के फंड्स का महाराष्ट्र में गलत मालूमात फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत तेलंगाना में पूरे नहीं किए गए वादों के अमल दरामद का मुतशीर करने के लिए सैकड़ों रुपए का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के अवाम पर जोर दिया कि इन दावों को संजीदगी से जायजा लें और तेलंगाना के बाशिंदों से कांग्रेस की जमानतों की हकीकी हैसियत के बारे में दरियाफ्त करें। बीआरएस के सदर साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बुध को अवामी शहर पद्म विभूषण अवार्ड याफ्ता कालूजी नारायण को इनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कालूजी नारायण राव की खिदमत को याद करते हुए एक अदबी अददियो और तेलंगाना की सकाफती और सियासी शिनाख्त का एक मजबूत हामी करार दिया। उन्होंने कहा कि कालूजी नारायण राव की जिंदगी और काम तेलंगाना कास्ट के लिए इनकी गैर मुतज़लज़िल और वाबस्तगी का सबूत है। इनकी शायरी फ़ालियत ने लोगों की आवाज़ को बुलंद किया, जिससे खित्ते के भरपूर सकाफती और अदबी विरसे को दुनिया के सामने पेश किया गया। तेलंगाना हुकूमत 1 जनवरी को नई गाड़ियों की स्क्रैपिंग पॉलिसी को नाफिज करने वाली है, जिसका मकसद सड़क पर पुरानी गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद को कम करना और माहौलियाती खदशात को दूर करना है। नई पॉलिसी के तहत जो मालिकान अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करते हैं, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, वो नई गाड़ियाँ खरीदने पर रियायत के अहल होंगे। ये तरगीब गाड़ियों के मालिकान की हौसला अफजाई के लिए बनाई गई है। वो पुराने मॉडल्स को नए माहौल दोस्त मॉडल्स के मुतबादल के साथ तब्दील करें। तेलंगाना में 80 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियों के साथ तकरीबन 18 लाख गाड़ियाँ 15 साल से ज़्यादा पुरानी है। मरकजी रहनुमा खतूत के मुताबिक पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपिंग को फरोग देने की कोशिशों के बावजूद बहुत से मालिकान अपनी पुरानी गाड़ियों को तर्क करने से हिचकिचा रहे हैं। तेलंगाना आरटीसी बस के एक ड्राइवर को एक खातून मुसाफिर के बैग से सोना चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक खातून जो वरंगल से निज़ामाबाद जाने वाली आरटीसी बस में सफ़र कर रही थी ने अपना बैग ड्राइवर की सीट के पीछे रखा। बैग में सोने के जेवरात थे और खातून ने यह जगह महफूज समझकर अपना सामान को बाहर रखा था। तमाम बस ड्राइवर ने मौके का फ़ायदा उठाया, चुपके से बैग को खोलकर इसमें मौजूद सोने के जेवरात निकाल लिए। लेकिन बदकिस्मती से ड्राइवर की यह हरकत बस में मौजूद एक दूसरे मुसाफिर ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर ली। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इस मामले ने बस इंतजामिया में हलचल मचा दी। फौरी तौर पर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। बस इंतजामिया का कहना है कि ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि मुसाफिरों के एतमाद को बरकरार रखा जा सके। पुलिस की बहसी के एक वाक़े में मंगल की रात बोराबंडा में एक दुकानदार को लाठियों से बेदर्दी से पीटा गया। मेराज नामी शख्स बोराबंडा में एक पान शॉप चलाता है। तकरीबन 12:30 बजे एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सादा लिबास में मलबूस एक पुलिस एहलकार दुकान पर आए। पुलिस एहलकार गाड़ी की से नीचे उतरे और मेराज समेत 2 अफराद को बुरी तरह जख्म किया। अगरचे शख्स ने रहम की दरख्वास्त की, लेकिन पुलिस वाले एक ही बात देकर इसे लाठियों से मारते रहे। पुलिस ने दलील दी कि इसने मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा दुकान को खुला रखा था। पुलिस के जाने के बाद जख्मी शख्स ने अपने रिश्तेदारों को इत्तला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर इसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इसका इलाज जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई पर अहले इलाका बरहम है। बुध को हैदराबाद दीगर हिंदुस्तानी शहरों और आलमी सतह पर सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ये कमी अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताज के इजरा के बाद शुरू हुई। गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान कीमतों में 4% से ज़्यादा कमी आई है। पेद्दापल्ली तेलंगाना में मंगल की रात लोहे की माल बरदार ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे इलाके में रेल खिदमत शदीद मुतासिर हुई। यह हादसा राघवापुरम और रामागुंडम स्टेशन के दरमियान पेश आया, जिसमें 11 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे की वजह से 20 मुसाफिर ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम जारी है। इंजीनियर्स और मशीनरी को मौके पर तैनात किया गया ताकि ट्रैक को जल्द अज जल्द काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके।
जगतियाल के कोरटला में भारत राष्ट्र समिति पदयात्रा के दौरान एक जेब कतरा चोरी करते पकड़ा गया। चोर, जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी, बीआरएस लीडर का पर्स चोरी करते पकड़ा गया जो पदयात्रा में शिरकत कर रहे थे। ये वाकया नए बस स्टैंड पर मीटिंग के दौरान पेश आया। चोर को देखते ही कुछ बीआरएस कैडर ने इसे पकड़ा और मारा पीटा। कशीदगी बढ़ने पर पुलिस ने मुदाखलत की और मुलजिम को थाने ले गए। एक 12 साला लड़की की मौत मुबैना तौर पर खुदकशी के बाद वाक़ई हो गई, जब इसकी मां ने मुबैना तौर पर इसे मंगल की शाम को अपना होमवर्क मुकम्मल न करने पर सरजनिश की थी। मंचिरियाल के सब इंस्पेक्टर सनत रेड्डी ने बताया कि रमीज़ा हुसैन, एक रेवेन्यू एहलकार की बेटी, एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 7 की तालिबा, अपने घर की छत से लटकी हुई पाई गई। उसका कमरा इस वक्त बंद था जब उसकी माँ घर के कामों में मसरूफ थी। इसकी वालदा, पड़ोसियों और कुछ यौमिया मजदूरी करने वालों की मदद से कमरा खोलने में कामयाब हुई, जो करीब ही तामीराती कामों में मसरूफ थे। रमीज़ा बेहोशी की हालत में लटकी हुई पाई गई। इसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। लड़की के वालिद रफतुल्लाह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। तफ्तीश जारी है। अत्तापुर में खातून ने मुबैना तौर पर शौहर और ससुरालियों की हरासानी से तंग आकर खुदकशी कर ली। सिद्धेश्वरी 22 साला, जिसकी शादी चंद माह कबल एक प्राइवेट मुलाजिम प्रवीण से हुई थी। प्रवीण काम से घर वापस आया, देखा कि मरकजी दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसकी बीवी इसके फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है। प्रवीण जो दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया तो सिद्धेश्वरी को कमरे में छत के पंखे से लटका हुआ पाया। इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। सिद्धेश्वरी के अहलखाना ने पुलिस को बताया कि खातून को छोटी मोटी बातों पर हरासा किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। केरला हुकूमत ने पीर को 2 IAS अहदेदारों KG गोपाल कृष्णन और प्रशांत को डिसिप्लिन शिकने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल कृष्णन को मजहबी बुनियाद पर मल्लू हिंदू अफसरान के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पर और प्रशांत को सोशल मीडिया पर एक सीनियर IAS अफसर पर तनकीद करने की बिना पर मुअत्तल किया गया। पीर की रात जारी की गई मुअत्तली के अहकामात में कहा गया कि दोनों अफसरान की कार्रवाइयाँ संगीन नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी हैं। हुकूमत का ख्याल है कि गोपाल कृष्णन का व्हाट्सएप ग्रुप सरकारी अफसरान में तफर्रुक़ा पैदा करने के लिए बनाया गया था, जबकि प्रशांत को सीनियर अफसर के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात देने पर मुअत्तल किया गया। बुध की सुबह दहली और कौमी राजधानी खत्ते के दीगर हिस्सों में स्मॉग की घनी चादर छाई हुई थी, जिससे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था और हवा का मेयार खराब हो गया। कौमी राजधानी में हवा के मेयार का जमरा बहुत खराब बना हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 8 बजे तक 361 तक पहुंच गया। मरकजी आलूदी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद खराब सतह तक पहुंच सकता है, जो 400 के निशाना को अबूर कर सकता है। आनंद विहार स्टेशन का AQI 399, बवाना का AQI 390, सोनिया विहार का AQI 388, पंजाबी बाग का AQI 382 और रोहनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रिकॉर्ड किया गया। वज़ारत दाखिला ने अपने एक अहम फैसले में CISF की पहली बटालियन कायम करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी सभी अरकान खवातीन होंगी। इसका मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना और कौमी सलामती में इनके रोल को फ़रोग़ देना है। फ़ौज में पूरी तरह खवातीन पर मुश्तमिल बटालियनों में तख्लीक़ की तजवीज़ CISF की 53वीं यौम तासीस के मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर पेश की गई थी। CISF इन खवातीन की पहली पसंद रही जो मरकज़ी मसल्ह पुलिस फोर्सेस में रहकर मुल्क की खिदमत करना चाहती है। CISF सदर दफ्तर ने जल्द भर्ती, तरबियत और नई बटालियन के सदर दफ्तर के लिए एक जगह के इंतखाब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कल कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तानी हुकूमत में हमेशा बैरून मुल्क मुक़ीम हिंदुस्तानियों की भलाई को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों का बैरून मुल्क सफ़र इनकी लचक, इख्तियार और जज्बे का सबूत है। वज़ीर ख़ारजा ने रिमार्क्स 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस के साथ साथ वेबसाइट का आगाज़ करते हुए कहे। ओडिशा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर ओडिशा में मुनक़्क़िद होगा। इसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। मथुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ऑयल रिफाइनरी में एक ज़बरदस्त धमाके में आगरा दिल्ली कौमी शाहराह पर कम से कम 12 अफराद जख्मी हो गए। ये गुजरात के वडोदरा में एक इंडियन ऑयल रिफाइनरी में धमाके के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए थे। यानी शाहिदीन ने बताया कि मथुरा रिफाइनरी से आग के शोले बुलंद होने के बाद एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बताया कि आग के शोले कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे थे। मथुरा रिफाइनरी के सीनियर कॉर्पोरेट मैनेजर रेनू फाटक ने एक बयान में कहा कि इस वाक़े में तकरीबन 12 अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर नई दिल्ली में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खुशगवार दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जो सदियों पुराने माशी और समाजी और सकाफती रिश्तों को अक्कासी करते हैं। हिंदुस्तान सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है, जबकि सऊदी अरब हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। माली साल 2023 के दौरान दो तरफा तिजारत की मालियत $52.76 बिलियन थी। सऊदी अरब में हिंदुस्तानी बरादरी की तादाद 2.65 मिलियन से ज़्यादा है।
سپریم کورٹ نے بدھ 13 نومبر کو مختلف ریاستوں میں بلڈوزر کی کارروائی کے خلاف دائر درخواستوں پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اسے غلط قرار دے دیا۔ جسٹس گوائی نے شاعر پردیپ کی نظم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، گھر ایک خواب ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ شاعر نے نظم یوں کہی کہ اپنا گھر ہو، اپنا آنگن ہو، ہر کوئی اس کا خواب میں رہتا ہے۔ انسانی دل کی خواہش ہے کہ گھر کا خواب کبھی ضائع نہ ہو۔ عدالت نے کہا کہ ملزم یا مجرم کا گھر گرانا غلط ہے۔ کسی کا گھر محض اس لیے نہیں گرایا جا سکتا وہ شخص کسی جرم کا ملزم یا مجرم ہو۔ جسٹس گوائی نے فیصلے میں کئی اہم اور بڑی باتیں کہی۔ بینچ نے ہدایت دی کہ پیشگی وجہ بطور نوٹس کے بغیر اور نوٹس جاری ہونے کی تاریخ سے 15 دن کے اندر کوئی انہدام نہ کیا جائے۔ بینچ نے واضح کیا کہ اگر سرکاری اراضی پر غیر مجاز تعمیرات ہو یا عدالت کی طرف سے مسمار کرنے کا حکم ہو تو اس کی ہدایت لاگو نہیں ہوں گی۔ جموں کشمیر میں بدھ کو 5.2 شدت کا زلزلہ آیا، لیکن کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زلزلہ صبح 10:43 پر افغانستان کے علاقے میں آیا۔ وادی کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پڑ گیا، جس کے بعد لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو خط لکھ کر چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ہندوستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ سے تحریری وضاحت کا مطالبہ کیا ہے۔ پی سی بی نے آئی سی سی سے کہا ہے کہ وہ بی سی سی آئی سے تحریری جواب طلب کرے کہ وہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی نہیں کھیلنا چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی بی سی سی آئی پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی نہ کھیلنے کی وجہ بھی بتائے۔ آئی سی سی نے جمعہ کو پی سی بی کو بتایا تھا کہ حکومت ہند نے بی سی سی آئی کو پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آئی سی سی نے معلومات ٹورنامنٹ کے آغاز سے 100 دن قبل لاہور میں ہونے والے ٹورنامنٹ کی الٹی گنتی سے متعلق لانچ ایونٹ سے 3 دن قبل دی تھی۔ ٹورنامنٹ کے حوالے سے کنفیوژن کے پیش نظر اس پروگرام کو بھی ملتوی کر دیا گیا۔ گزشتہ روز جنوبی چین کے شہر زوبائی میں کھیلوں کے مرکز میں ورزش کرنے والے افراد پر کار کی ٹکر سے کم از کم 35 افراد ہلاک اور دیگر 43 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق 62 سالہ کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واضح نہیں ہوا کہ حملہ تھا یا حادثہ۔ یہ واقعہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے زیر اہتمام زوہائی ایئر شو سے ایک دن پہلے پیش آیا، جس کا آج افتتاح ہوا۔ پورے لبنان میں منگل کو اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 32 افراد شہید اور کچھ دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ اطلاع لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NNA دی ہے۔ NNA کے مطابق ماؤنٹ لبنان میں اسرائیل کے 2 الگ الگ فضائی حملوں میں بالچمے قصبے میں 8 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے، جبکہ ضلع چوف کے گاؤں جون میں 12 افراد شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ امریکا کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو کہا کہ گوانتانامو بے عراق اور افغانستان کا دورہ کرنے والے امریکی تجربہ کار پیٹ ہیگسٹ کی ان کی انتظامیہ وزیر دفاع ہوں گے۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا، مجھے اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی کابینہ میں سیکرٹری دفاع کے طور پر پیٹ ہیگسٹ کو نامزد کیا ہے۔ پیٹ نے اپنی پوری زندگی فوجیوں اور ملک کے لیے ایک جنگجو کے طور پر گزاری ہے۔ پیٹ ہیگسٹ سخت ہوشیار اور امریکہ فرسٹ میں پختہ یقین رکھنے والے شخص ہیں۔ پیٹ ہیگسٹ کی قیادت میں امریکہ کے دشمن انتباہ پر ہیں۔ ہماری فوج ایک بار پھر عظیم ہوگی اور امریکہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ منتخب صدر نے کہا کہ ہیگسٹ نے گوانتانامو بے، عراق، افغانستان کے دورے کیے ہیں اور انہیں 2 کانسے کے ستاروں کے ساتھ ساتھ کمبیٹ انفینٹری مین بیڈ سے بھی نوازا گیا۔ سعودی عرب نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی حدود حتیب میں نوافل کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق اب حتیب میں خواتین کے لیے نوافل ادا کرنے کا وقت رات 8 بجے سے صبح 2 بجے تک ہوگا، جبکہ مرد حضرات صبح 8 بجے سے 11 بجے تک نوافل ادا کر سکیں گے۔ انتظامیہ نے وضاحت کی ہے کہ زائرین کو حتیب میں داخلہ مغربی دروازے سے دیا جائے گا اور ہر زائر کو 10 منٹ کا وقت ملے گا۔ اس فیصلے کا مقصد رش کو کنٹرول کرنے میں رکھنا اور زائرین کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔